दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि अगर आप लोगों के पास में वेबकैम नहीं है तो क्या आप बिना वेबकैम के कैसे आप अपने आप को कुछ गेम प्ले रिकॉर्डिंग करने के लिए या फिर जो भी आजकल जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उसके लिए आप कैसे आप अपने स्मार्टफोन को ही यूज में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास में मान लीजिए कोई भी एक ऐसा लैपटॉप है जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है या डेस्कटॉप है काफ़ी ज़्यादा ओल्ड, तो अब आप वहाँ पे बिना वेबकैम के कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने ही स्मार्टफोन को एज ए वेबकैम काम में ले सकते हैं और आप विदाउट किसी वेबकैम के आप बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो कॉलिंग या फिर इवन जो आप गेम प्ले करना चाहते हैं या फिर कुछ भी व्हाटएवर आप जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं आप एक वेबकैम से वो कर पाएंगे आप अपने ही स्मार्टफोन को लेकर के। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत ही छोटा सा वीडियो है जो कि एप्लीकेशन का नाम है डिरॉइड कैम, जिसके साथ में 2 वर्जन आते हैं। एक तो आपका आता है क्लाइंट जो कि आपका विंडोज़ के लिए इंस्टॉल होता है और एक आता है आपका डिरॉइड कैम आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि जो आपको मिलेगा प्ले स्टोर से। और दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं अभी आप लोगों को बता भी दूंगा कि आप कैसे इसको काम में लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे आप इसको अपने फ़ोन के साथ में इंस्टॉल करके इसको यूज़ में ले पाएंगे। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको यहाँ लिखना है डिरॉइड, DROID। और जैसे आप डिरॉइड लिखेंगे वहाँ पे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा डिरॉइड कैम वायरलेस वेबकैम, और इसको फिर आपको जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अलाउ करने के लिए पूछेगा पिक्चर्स और रिकॉर्डिंग वीडियो और ऑडियो के लिए, तो यहाँ पे हमें इसको अलाउ करना पड़ेगा। और जैसे आप इसको अलाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑटो जनरेटेड IP एड्रेस आ जाएगा और उसके नीचे में आपको यहाँ पे एक प्री डिफाइंड डिरॉइड कैम पोर्ट मिलेगा, जिसका उपयोग करके आप लोग कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे जो ऊपर कैमरे का आइकन है, इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आप इसमें बैक और फ्रंट कैमरा किसको आपको चूज़ करना है उसको आप चूज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ सेटिंग्स में जाने से यहाँ आपको डिरॉइड कैम पोर्ट मिल जाएगा जो कि आपको वहाँ पे लिखा हुआ था। आप यहाँ पे इसको प्री डिफाइन भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। और यहाँ फिर उसके नीचे जो है आप लोगों को कैमरा ऑप्शन मिल जाएगा, और उसके नीचे फिर आपको मिल जाएगा कि लिमिट FPS, यानी कि अगर आप फ्रेम पर सेकंड को आपको अगर लिमिटेड रखना है क्योंकि अगर बैटरी सेव करना है तो। और फिर है आपका कैमरा माइक्रोफोन प्रिफर्ड, यानी कि जो आपका डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है उसको लेना है या फिर आपको कैमरे वाले माइक्रोफोन को यूज़ में लेना है। और यहाँ कैमरा से जो मैंने आपको बताया था वहाँ शॉर्टकट है, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो फ्रंट या फिर बैक में। और फिर ये है IP वेबकैम। IP वेबकैम में आप यूज़र नेम पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको HTTPS को लॉक कर देना है। और उसके बाद में यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ब्राउज IP कैम एक्सेस, अब यहाँ जो HTTPS करके जो आपका IP एड्रेस आ रहा है, ये IP एड्रेस अगर आप अपने ब्राउज़र में डालेंगे तो ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम और पासवर्ड, क्योंकि आपने यहाँ अगर यूज़र नेम पासवर्ड डाला है तब तो पूछेगा, अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट ये IP एड्रेस डालने से आप एक्सेस कर पाएंगे अपने फ़ोन के वेब कैमरा को डायरेक्टली एक ब्राउज़र के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं PC के अंदर इसकी सेटिंग्स कैसे आपको करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है dev47apps.com के ऊपर। जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिरॉइड कैम क्लाइंट वेबकैम करके, और फिर यहाँ पे आपको अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड विंडोज़ क्लाइंट पे। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये जस्ट यहाँ पे एक विंडोज़ वाले साइन के ऊपर क्लिक कर देना है ऑफिशियली डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो वर्जन है ये डाउनलोड हो जाएगा। और फिर उसके बाद में क्योंकि ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, और उसके बाद में आपको जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो आपके डेस्कटॉप से आप इसको लॉन्च करिए। और जब भी आप जैसे आप इसको लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको पूछेगा डिवाइस IP एड्रेस और डिरॉइड कैम पोर्ट पूछेगा। यहाँ दोस्तों जो आपके स्मार्टफोन के अंदर IP एड्रेस शो कर रहा है और पोर्ट शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार डाल के दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप ये दोनों चीज़ डाल देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे इसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो कैमरा है ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों एक और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो कि यहाँ पे आप इस वेबकैम को, यानी कि जो आपके एंड्रॉइड डिवाइस का जो वेब कैमरा है ये आपका हो सकता है कि 12 मेगापिक्सल हो सकता है आपका 20 मेगापिक्सल हो, 64 मेगापिक्सल हो,
48 मेगापिक्सल हो, तो आपका जो वेब कैम की जो क्वालिटी है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाती है, फिर चाहे मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे की या फिर वो बैक कैमरे की। तो यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से और एक हाई रिजोल्यूशन की फोटोज या वीडियोज या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हो। और इवन जो आप अगर ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं, आपके पास में वेब कैम की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको यूज में लेकर के आप वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आप गेम प्ले भी कर पाएंगे या आप रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और नीचे जो आप ये सब ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ये इनेबल्ड नहीं होता है। ये इनेबल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे इसका फुल लाइसेंस लेना पड़ेगा 300 रुपीज़ का। उसके बाद में ये सारे जो फीचर्स हैं आपको इनेबल्ड मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि अगर आपके पास में वेबकैम नहीं है तो कैसे आप अपने स्मार्टफोन को एज ए वेबकैम बना करके बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने मीटिंग्स का या आप जो भी चीज़ आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू करना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे आप अपने पीसी के ऊपर। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। और यार अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।